ने वकील से मुकालमा किया कि क्या धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस के साथ साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। आपको अपने दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल का आगाज कर दिया और मौक़िफ़ अपनाया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने इस्तदलाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीकाकार के शफाफ होने से इत्तेफाक नहीं किया। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस के साथ साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। आपको अपने दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मैं किसी दहशतगर्द या मुल्जिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो आपको जरूर बताता, 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम में 2 कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अगर आर्मी एक्ट में तरमीम से कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो आईनी तरमीम ना करनी पड़ती। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम बिला जवाज की गई है। आपको बताएं कि 21वीं तरमीम में आर्टिकल 175 में भी तरमीम की गई थी। मजीद क्या समात में कार्रवाई रही, जान लेते हैं अबरार हुसैन अस्तोरी से। जी अबरार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक केस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अमला अदालत 3 नंबर पर जारी है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में साथ अपनी बेंच समाअत कर रहा है। आज वकील अहमद हुसैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए और आज की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह इस्तफसार किया कि आप अपने दलाइल महदूद रखें, क्या मरकजी फैसला दुरुस्त था या नहीं। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा आपने लियाकत हुसैन केस की मिसाल दी थी, तो जस्टिस हसन नजरी ने कहा कि उस वक्त पब्लिक और आर्मी में बराह रास्त कोई लड़ाई नहीं थी। गालिबन एक वाक़या कराची में हुआ था जिसकी मेजर को अगवा किया गया था। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा किसी तरमीम को सियासी जमात का बाहर रखा गया है। हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला जीएचक्यू पर होता है, तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, जीएचक्यू पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। तो एडवोकेट अहमद हुसैन ने कहा अदालत ऐसा दरवाजा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हम कोई दरवाजा नहीं खोले, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज की जाती है। इसके साथ साथ ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा कि मिलिट्री कोर्ट में जस्टिस जाया अफरीदी ने भी जो है हमेशा आर्टिकल 184 की 3 के इख्तियार इस्तेमाल को मुताद अंदाज में इस्तेमाल करने की राय दी और इसके साथ उन्होंने आर्टिकल 184 की शेख 3 के तहत बराह दरख्वास्त काबिल समाअत थी। इसके साथ वकील अहमद हुसैन ने कहा कि आज ब्रिगेडियर फरज बख्त अली केस पर भी दलाइल दूंगा, जिस पर जस्टिस मुसा दिलाली ने कहा शुक्र है पूरा नाम तो पता चला, हम तो एफबी अली केस का नाम ही सुनते आ रहे थे। इसके साथ वकील अहमद हुसैन ने कहा एफबी अली के खिलाफ मुल्क के खिलाफ जंग शुरू करने पर और कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन रिजवी ने वकील से मुकालमा किया है। आप पूछा कि धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस के साथ साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में क्या फर्क है। हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे अबरार हुसैन अस्तोरी, आपका बहुत शुक्रिया।